4 दिन भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट। असम में भी भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर भारत को अब भी भीषण गर्मी से राहत का इंतजार। और नया सवेरा की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से, जहां इजराइल का गाजा पर बड़ा हमला हुआ है, जहां 55 लोग मारे गए, कई घायल हैं। और इस बीच ब्रिटेन ने जो अपनी व्यापार वार्ता है उसे स्थगित कर दिया है। अभी इसी हफ्ते इजराइल ने एक और हमला किया था जिसमें करीब 70 लोग मारे गए थे। तो ताजा घटनाक्रम में ब्रिटेन का यह फैसला है, जो वहां पर व्यापार वार्ता होनी थी वो स्थगित कर दी गई। इजराइल के साथ ब्रिटेन ने व्यापार वार्ता को स्थगित किया। गाजा में इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया है और इजरायली हमले में 55 लोगों की मौत भी हुई है। जो इजराइल ने हमला किया है गाजा पर, यह एयर स्ट्राइक की गई है, उसमें 55 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें कई घायल हैं। और अभी 3 दिन पहले भी इजराइल ने यह हमला किया था। हम लगातार के देख रहे हैं कि इजराइल और गाजा के बीच कई बार सुलह होने की कोशिशें सामने आती है, लेकिन फिर भी ये जो एस्केलेटिंग टेंशन है ये लगातार दोनों में बनी हुई है। और इसकी वजह से हमने देखा कि अनिश्चितताओं का दौर बहुत साफ तौर पर नजर आता है तमाम बाजारों पर, वैश्विक घटनाक्रम पर। ये ताजा तस्वीरें आप वहां की देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा जो आसमान है वो धुएं के गुबार से भरा हुआ है एयर स्ट्राइक की वजह से, और 55 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। गाजा में इजराइल द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया। इजराइल लगातार इस बात को मान रहा है कि किस तरह से गाजा ने जब अपनी हरकतों से गाजा बाज नहीं आया, और इजराइल हमेशा ये कहता है कि वो जवाबी कार्रवाई करता है, लेकिन गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक की वजह से करीबन 55 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और ताज़ा घटनाक्रम में जो ये ब्रिटेन का फैसला है, क्योंकि व्यापार वार्ता इजराइल के साथ होनी थी और अब क्योंकि इजराइल पर हमला किया गया है इसलिए वो व्यापार वार्ता स्थगित कर दी गई है। अखिलेश इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अखिलेश, इजराइल का गाजा पर बड़ा हमला है, हालांकि लगातार दोनों के बीच ये एस्केलेटिंग टेंशन है, ये वर्ल्ड ऑर्डर के लिए ठीक नहीं है, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं अपने मुहाने पर यह कहते हुए कि हम जवाबी कार्रवाई करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इजराइल की सरकार और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई खत्म होने की कोई शर्त दिखाई नहीं पड़ रहा है कि किस शर्तों पे खत्म होगा। अभी भी हमास के पास इजराइल के तकरीबन माने जाते हैं कि तकरीबन 23 बंधक अभी भी जीवित पड़े हुए हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोगों के बारे में यह माना जा रहा है कि वो मृत हो चुके हैं। तो ये जो तकरीबन 20 महीने से, मतलब पौने 2 साल से ये लड़ाई इजराइल और हमास के बीच में चल रही है, और इस लड़ाई में दुनिया को अपेक्षा ये थी कि हमास तुरंत उन बंधकों को लौटा देगा और उसके बाद शांति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन हमास की तरफ से चुन चुन कर कुछ कुछ लोगों को लौटाया जा रहा है, और इस बीच में आपने देखा कि जिस तरीके से लोगों को लौटाया जा रहा था उसमें एक तरीके से हमास ने भी शक्ति प्रदर्शन किया, उत्सव की तरफ से लिया। तो इसे देखकर इजरायली जो सरकार है, इजरायली लोगों का गुस्सा और बढ़ता गया, और लगातार इजराइल की सरकार पे एक प्रेशर है कि जल्द से जल्द हमास को घुटने पर लाया जाए। इजराइल की रणनीति यह है कि सिर्फ बंधकों को वापस लेना नहीं, बल्कि हमास के पूरे तंत्र को नेस्तनाबूद करना है। अब इसमें में कई बार समझौते होते हैं और उन समझौतों पे कुछ लोगों को रिहा किया जाता है, उनके बंधकों को हमास की तरफ से, उसके बाद फिर ये समझौते टूटते हैं। कोई ऐसा दीर्घकालीन समझौता नहीं आ रहा है। इस बीच इजराइल ने यह भी घोषणा की है कि हमास को हम किसी भी तरीके से गाजा को रूल नहीं करने देंगे, मतलब गाजा में हमास की सरकार अब नहीं रहेगी। अब इस बात को हमास भी नहीं समझ रही है, और गजा के जो लोग हैं, गजा के लोग हमास और इजराइल की लड़ाई के बीच में पिस रहे हैं। निश्चित तौर पे उनका दर्द जो है वो बहुत ही अमानवीय दर्द वो झेल रहे हैं। इन दोनों के लड़ाई के बीच में दोनों की जो अपनी अपनी शर्तें हैं, अपनी अपनी हट है, लेकिन इस बीच में कोई भी नेगोशिएशन सफल नहीं होता। लेकिन इसमें एक खबर ये भी सामने आ रही है अखिलेश की जो ब्रिटेन ने व्यापार वार्ता है इजराइल के साथ जो होनी थी उसे भी स्थगित कर दिया है। निश्चित तौर पर ब्रिटेन ने स्थगित किया है और यूरोपियन यूनियन भी स्थगित करने जा रहा है। तो अभी जो एक कह सकते हैं कि जो यूरोप का एक पार्ट है, बड़ा पार्ट है, वो इजराइल के साथ अभी कोई व्यापार समझौता नहीं करेगा, ऐसी संभावनाएं दिख रही है। तो ऐसे में इजराइल पे दबाव कितना पड़ेगा यह कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इजराइल इन दबावों के किसी भी तरीके के अंतर्राष्ट्रीय दबाव के में अभी तक इजराइल नहीं आया है। और दूसरी तरफ जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनका लगातार समर्थन
बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं या इजराइल की सरकार है, इजराइल की सेना है, उनको मिल रहा है। तो ऐसे में इन व्यापार के स्थगित होने से कोई खास फर्क पड़ेगा ऐसा दिखता नहीं है। बिल्कुल, और कोई कॉमन जो कंसेंसस है वो नहीं बन रहा, और वेस्टेज ऑफ लॉजिस्टिक्स, वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिस तरह से अमानवीयता की अगर बात हम युद्ध को लेकर करते हैं वो तो साफ तौर पर दोनों साइड से दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं नया सवेरा में पाकिस्तान के झूठ को लेकर, जिसे दुनिया के सामने अब बेनकाब और उजागर करने के लिहाज से भारतीय सांसदों ने बीड़ा उठाया और उनका बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल आज से विदेश यात्रा पर रवाना होगा। केंद्र सरकार की पहल पर गठित 7 प्रतिनिधिमंडल बनाए गए। इनमें से 3 जो प्रतिनिधिमंडल हैं